देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, जो न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है, जो अवतल और उत्तल दर्पण की न्यूमेरिकल करा रहे थे, मैंने 2 क्लासें करा दी ऑलरेडी, और ये तीसरी क्लास में आज हम खत्म कर देंगे न्यूमेरिकल। इसके बाद आपका लेंस पार्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़िए और करने की कोशिश करिए। और ये वाला कोशिश करना थ्योरी के हिसाब से बिना कैलकुलेशन के उत्तर दे पाए आप। ठीक है, आप करिए इसको। ये लिखा हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो सकती है, बताओ। पढ़ लिया पूरा? पढ़ पाया कि नहीं भाई, बताओ। इसको ट्रिक से मारना मेरे भाई, ऑप्शन खटाक खत्म। देखो कौन सा, इमेज बना के तुरंत कर दो भाई, एक बार वो बना लो, फिर तुरंत हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस 60 आएगा इसका आंसर। देखो इसके अगर हम ऐसा दर्पण बना दें तो आप ये कहोगे सर जी इस वाले में दर्पण ऐसे बनाने पे आप क्या पाओगे। आप ये पाएंगे कि इसमें ये देखा गया वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए बस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहाँ पर मान लिया फोकस दूरी f है और ये इसका वक्रता केंद्र है और ये इधर इंफिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये क्या है बेटा, पोल। अगर आपने हमारे साथ उत्तल और अवतल दर्पण कायदे से थ्योरी करी होगी तो ये क्वेश्चन एक भी छोड़ने लायक नहीं था। जितने आज करा रहे 5-6-7 क्वेश्चन अभी कराएंगे। मैंने कहा ये कह रहा है इसकी फोकस दूरी कितनी बताई जा रही है, फोकस दूरी कितनी बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसका मतलब मेरे भाई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है, कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा ये बता सकता है कि अगर इसकी फोकस दूरी 20 है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 40 होगी। इसका मतलब तुम्हारी समझ में आ गया है, जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो C और F के बीच में जो रखा है, इसकी फोकस दूरी 20, वक्रता त्रिज्या 40 पे, वक्रता त्रिज्या 40 है और ऑब्जेक्ट 30 पे रखा है, यानी 20 और 30 के बीच में, तो फोकस और कर्वेचर के बीच में। तो मेरे भाई ये बताओ इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, इसका बनेगा C और इंफिनिटी के बीच में। क्या कहते हो, अरे मैंने बोला ना, मैंने कहा अगर ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है तो इमेज बनेगा इसका प्रतिबिंब C और इंफिनिटी के बीच में। कहने का मतलब C और इंफिनिटी के बीच में यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब 40 से ज्यादा दूरी पर बनेगा और 40 से बड़ा एक ही ऑप्शन, कौन सा, ऐसे बोल लेते हैं, हो जाएगा तुरंत, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अदरवाइज कोई बच्चा बैठा होगा वो करेगा F बराबर दिया -20 सेंटीमीटर, सूत्र से जल्दी हो जाता है। वैसे ऐसे अगर जल्दी लगा पाओ तुरंत हो जाता है, इससे भी चित्र का इमेजिन कर लो दिमाग में, जल्दी हो जाएगा ऐसे भी। और इसमें U बराबर दे रखा था -30 सेंटीमीटर और B बराबर निकालना था, कहने वाला 1/V बराबर 1/U प्लस 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये वाला फॉर्मूला लगा के भी इसका उत्तर पाया जा सकता था, है ना, इससे भी आ गया था। चलो अगले का बताओ। कर दो इसको तुरंत। वन 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 मीटर की दूरी से वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए करो करो आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं है।
जो दिया है वो लिख लो पहले। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन कौन से नहीं होंगे बता सकते हो? अगर दर्पण अवतल है मेरे भाई और प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है? वास्तविक, तो इमेज उल्टा भी तो होगा। उल्टा होगा तो आंसर नेगेटिव वाला आएगा, नेगेटिव होगा आंसर। मेरे भाई ये बोला वास्तविक और उल्टा बनेगा अवतल में, तो उल्टा बनेगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा इसका। प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछी है। देखो मेरे भाई इसका क्या फिगर बनेगा, तो ये कहा था ना 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की, कह दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा कितना 1.2 है, माइनस है प्लस में माइनस। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, अच्छा ऊंचाई के दर्पण की वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, अच्छा बी बराबर दे रखा माइनस का 60 सेंटीमीटर, बी बराबर है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। फोकस दूरी कितनी है 20। अवतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर पहले रखी गई है। यू बराबर कितना दे रखा है माइनस का 30 सेंटीमीटर। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है मेरे भाई, हमें ज्ञात करना हाइट ऑफ इमेज। आपको पता होना चाहिए क्या, आपको पता होना चाहिए हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस का v बटे, ये किसके बराबर होता है m के, बोलो ना। अब हमें जो चाहिए वो लगा देते हैं। हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया 1.2 और माइनस का b का मान दे रखा है कितना 60 और u का मान दे रखा कितना 30, तो 30 दूनी 60। आंसर आएगा हाइट ऑफ इमेज बराबर 12 दूनी 24 माइनस का 2.4 सेंटीमीटर, जो कि हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर इसका अगर हम वो बनाए पूरा आरेख तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके कोई वस्तु है और 1.2 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। फोकस दूरी इसकी 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर होगी, यानी वक्रता त्रिज्या 40 पे होगी। और आगे क्या ले रखा है, प्रतिबिंब को 7 सेंटीमीटर दूर पे पाना, कहने का मतलब प्रतिबिंब और 30 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु को रखा गया, तो वस्तु को यहाँ पर रखा गया होगा और ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनना है, ये दे रखा था। नहीं नीचे भी तो 30 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव काटा 30 दूरी 60 माइनस बच गया था वो, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है इमेज उल्टा बना है। अगला प्रश्न करना। आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े हो आपका रकम सीधा दिखाई देता है, दर्पण होने की संभावना है। हाँ मैंने कहा समतल में भी सीधा दिखाई देगा, अगर उत्तल होगा तब भी सीधा दिखाई देगा, दोनों में सीधा बनता है क्या? हाँ उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ अगर ये बोलता वो कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा और बस से छोटा बनता है, तो उत्तल होता आंसर, तो आंसर ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर सी, है ना। इस वाले करो। दर्पण उत्तल है, ध्यान रखना। दिया हुआ है सब, निकाल दो तुरंत इसको, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। देखो जहां तक हमें दिखाई दे रहा है इसमें वस्तु की दूरी यू दे रखी है, उत्तल दर्पण है तो यू बराबर हमेशा नेगेटिव माइनस का 30 हो जाएगा।
वस्तु का आकार, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और इमेज साइज, हाइट ऑफ इमेज दे रखा है कितना 2.5 सेंटीमीटर, है ना। और क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो क्या दिक्कत है, निकाल दो। फॉर्मूला होता है m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट f अपॉन f माइनस का u। खत्म। हमें चाहिए क्या, ये वाला चाहिए इतना। मैंने कहा हाइट ऑफ इमेज दे रखा 2.5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है और f निकालना है, और f माइनस का u का मान कितना, माइनस का 30। तो ये 2.5 काट दो, 10 100 हो गए, 2500 को 1/4 हो जाएगा। ये 1/4 बराबर हो जाएगा f बटे f प्लस 30। तो ये निकल के आएगा मेरे भाई f प्लस 30 बराबर 4f, यानी f बराबर इधर जाओगे तो 3f बराबर हो जाएगा 30। तो f बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कोई बच्चा बता सकता है f का मान पॉजिटिव क्यों आ गया। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में इमेज ऐसे बनता है। ये उत्तल दर्पण है, जैसे फोकस दूरी इधर होती है, इधर वक्रता त्रिज्या होती है, इधर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इधर की साइड पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा इसको कर देना तुरंत, करो करो वही इसको। जो दिया है वो लिखो पहले। कार के पीछे दृश्य दर्पण के हैं 1.2 आ रहा है। यस, आका अगर 1.2 आंसर आ रहा है तो उत्तर सही है। बताओ विकल्प कौन सा। यानी डी वाला ऑप्शन। देखो, कार के पीछे दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई 2 सेंटीमीटर है। मेरे भाई 2 मीटर है। अगर हम इस दर्पण को बना लें, क्या बेटा उत्तल दर्पण है, देखने एक बार। अगर ये दर्पण उत्तल है तो 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर क्या है ये फोकस। ये बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है। बस कितनी दूर है, ये बस है दर्पण के सामने, ये फोकस दूरी है। तो उसकी छवि कहां पर बनेगी मेरे भाई, पता है छवि इसी साइड बनेगी। तो मैंने कहा इसमें दे रखा है u बराबर माइनस का 3 मीटर, f बराबर है 2 मीटर, f पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखना उत्तर है। क्या कह रहे हो। और हमें निकालना है क्या, v बराबर निकालना है। तो मेरे भाई 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, और 1/v निकालना है तो 1/f माइनस का 1/u। अब इसको आगे रख दो, 1/v बराबर आ जाएगा मेरे भाई 1/f की वैल्यू कितनी थी 2, माइनस 1/u का मान कितना है 3। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, यानी एलसीएम हो जाएगा 6 और 3 प्लस 2 क्या कर रहे हो, ये हो जाएगा 1/v। तो v बराबर हो जाएगा 6/5, और 6/5 का मतलब है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। आंसर है 1.2 मीटर। कितना आंसर आया 1.2 मीटर प्लस का आ रहा है। इसका मतलब उत्तल दर्पण में इमेज बनता है वो इस साइड बनेगा जाके इमेज। क्या हो गया है, तो सॉरी 1.2 मीटर पे, इसका मतलब यहाँ के भी बनेगा इमेज। हम उधर बना रहे थे, फोकस दूरी इसके बीच में ही तो बनता है उत्तल दर्पण में। तो इससे इधर हम 6 का 6 में बना गए, उधर कैसे पहुंच गया 6। ये 1.2 है तो 1.2 इसके और इसके बीच में आएगा। आंसर आ जाएगा दर्पण के पीछे 1.2 मीटर। अगला क्वेश्चन। हाँ, पीछे ही तो बनेगा दर्पण के पीछे। अगर हमारा ऐसे दर्पण लगा होता गाड़ी में तो पीछे बनता जाके उसमें भी दर्पण के पीछे बनता है, आगे थोड़ी बनता है। हाँ पीछे बनता है, आप इमेजिन तो करिए, पीछे ही बनता है हमेशा। सामने तो बनता है किसमें, अवतल वाले में।
अब पेंट पीछे है, उत्तल दर्पण है, ऐसा वाला नहीं है, ये वाला आप समझ रहे हो, ये अवतल है, इसमें इमेज सामने बनता उल्टा उल्टा करके। आगे आ जाओ। इसमें लिखा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है बताओ? प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, ये तो जुगादों से पढ़ते हुए रैखिक आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक आवर्धन। और यहीं पर उत्तल और अवतल दर्पण के जितने न्यूमेरिकल थे वो खत्म होते हैं और नया चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है लेंस। लेंसेस कहें तो हम अब लेंस पढ़ने वाले, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये पढ़ेंगे अब, ठीक है। और ये हमारा खत्म हुआ उत्तल अवतल, और कल पढ़ाएंगे हम आपको लेंस। ओके, थैंक यू। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेंस ज्यादा